हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन एमएस एक्सेल। और आज हम सीखने वाले हैं एम्प्लॉयज़ एडवांस सैलरी शीट। तो फ्रेंड्स चलिए, आपको ध्यान से देखना है। इसमें ड्यूटी टाइम है और एचआर है, पीएफ एडवांस टोटल रिडक्शन 3200 रुपये। तो और ये आगे दिखा देता हूँ आपको। टोटल रिडक्शन 3200 रुपये है और ये ओवर टाइम इतना है 5 घंटे और अमाउंट इतना है और ये 25,967 अमाउंट इन हैंड सैलरी। जैसे ही मैं ये ऑटोमेटिक काम करेगी सैलरी। जैसे ही मैं सैलरी चेंज करूँगा तो आप देखेंगे सारी वैल्यू दिए, ये जो है तीनों 375, 750, 875 और 3200, ये यहाँ पे ये चेंज होंगी ऑटोमेटिकली। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी वैल्यू चेंज होगी। ये भी चेंज होगी, 4167 है, ये चेंज होगी। और 25,967 है, ये भी चेंज होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए करते। जैसे मैं हटाऊँगा तो आप देखेंगे सारी वैल्यू चेंज हो गई है। ये 450 हो गया, 900 है, 1050, ये 3600 हो गया। अमाउंट की बात करें तो ये 41,400 हो गया। और ओवर टाइम अमाउंट बढ़ेगा क्योंकि 5,000 हो गया। सैलरी बढ़ेगी तो ओवर टाइम अमाउंट भी बढ़ेगा, सैलरी घटेगी तो ओवर टाइम अमाउंट भी घटेगा। सपोज सैलरी मेरी 20,000 रुपये है, तो अब आप चेक करेंगे तो सारी ये वैल्यू देखो चेंज होगी, ऑटोमेटिकली काम करेगा ये। ऐसे ही मैं कर्सर हटाऊँगा तो आप देखेंगे चेंज हो गया, 300, 600, 700, 1200। तो एडवांस था 2800 और तो और इसका ये भी चेंज हो चुका है। 333 आ गया अमाउंट इसका, कमाल का है। और ये 20,533 सैलरी आ गई। तो चलिए फ्रेंड, ये कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सारे का सारा डिलीट करके मैं आपको शुरू से समझाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, ऐसा नंबर 1 है, नाम फरमान है, सैलरी इनकी 35,000 है, 35,000। ड्यूटी टाइम जो है इनका AM है, AM लगना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो मैं क्या करूँगा, पहले सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पाऊँगा नीचे मोर नंबर पर। उसके बाद मांगूंगा कस्टम पर। कस्टम पर आने के बाद ये जो जीरो है जनरल के नीचे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करके स्पेस देना है और इन्वर्टेड कॉमा में अंदर लिखना है आपको AM इन्वर्टेड कॉमा बंद एंड एंटर। अब आप ड्यूटी टाइम करेंगे 8 AM, ऑटोमेटिकली काम करेगा ये। तो ये नीचे तक ड्रैग कर देंगे, ड्यूटी टाइम सबकी सेम रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही रहने देते हैं। अब इसमें हमारा 35,000 पे 1.5% का CA टैक्स लगाना, तो यहाँ पे एक प्रेस क्लिक करेंगे और इक्वल सैलरी पे क्लिक कर देंगे और इंटू कर देंगे कीबोर्ड से एक चिन्ह और लिखेंगे 1.5, शिफ्ट के साथ दबाएंगे 5 एंड देन एंटर। तो 525 रुपये हो गया। इसी प्रकार निकालेंगे HR 3%, तो इक्वल सैलरी पे क्लिक करेंगे इंटू 3, शिफ्ट के साथ 5 एंटर। 1,050 रुपये हो गया। प्रॉफिट फंड की बात करें तो इक्वल सैलरी पे क्लिक करेंगे, इंटू प्रेस करेंगे और 3.5, शिफ्ट के साथ 5 एंड देन एंटर। 1,225 रुपये हो गया इसका। एडवांस सपोज दैट 1500 रुपये इन्होंने एडवांस ले लिए थे खर्चे के लिए, तो ये टाइप कर दिया मैंने। अब डिडक्शन में क्या आता है दोस्तों, डिडक्शन में क्या आता है, टोटल टैक्स आएंगे जो हमारी सैलरी में से कटेंगे। वो सारे पैसे जोड़ते हैं यहाँ पे टोटल डिडक्शन के अंदर जो हमारी सैलरी में से काटे जाते हैं। तो इक्वल यहाँ पर तो ये कटेंगे, CA टैक्स कटेगा, प्लस HR कटेगा, प्लस प्रॉफिट फंड कटेगा और प्लस एडवांस भी कटेगा। तो टोटल है कितने रुपए, ये हो गए 4300 रुपये। बात करते हैं आगे की ओर। वर्किंग डेज इन्होंने माना 26 दिन काम करा, 4 दिन की छुट्टी मिली, तो सब में ऑटोमेटिक डेज लिखना आना चाहिए। तो उसके लिए भी हम दोबारा जाएंगे जनरल पर। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैं 26 लिखना चाहूँगा यहाँ से सपोज, तो लिखूंगा DAY एज डेज। मुझे हैंड टाइपिंग करनी पड़ेगी, तो मैं चाहता हूँ खाली नंबर लिखूँ
और डेज ऑटोमेटिक लिखा हुआ आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे इसे, जनरल पर चलेंगे एंड देन मोर नंबर फॉर्मेट्स। उसके बाद आपको सबसे नीचे आना, कस्टम है ये, कस्टम पर वहीं पर आना, जनरल के नीचे 0। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टिक करके दिखाऊंगा। ये आपको जो 0 दिखाई दे रहा है, ये वाला 0 यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस देना है। ये जो बॉक्स है ये वाला, इस वाले बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं। स्पेस देना, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और लिखना है तुम्हें डेज, DAYS डेज। शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा बंद करने हैं और यहाँ पे आपको ओके कर देना। अब आप कुछ भी टाइप कर लो, 26 दिन ऑटोमेटिक लिख के आएगा, 28 दिन या 29 दिन जो भी है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं सिर्फ एक ही रहने दूंगा। आगे चलते ओवर टाइम की बात करते हैं। ओवर टाइम इसी प्रकार यहाँ पे घंटे लिखना आना चाहिए, HRS। तो उसके लिए भी क्या करेंगे हम, जैसे हमें क्या करना है, इसे हमें जो है यहाँ पे HRS लिखना आना चाहिए ऑटोमेटिकली। इसके लिए भी दोबारा चलेंगे, जनरल, मोर नंबर फॉर्मेट्स एंड देन कस्टम, जनरल के नीचे 0 और यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्पेस, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, लिखेंगे HRS और इन्वर्टेड कोमा बंद एंड देन एंटर। ओवर टाइम हमारा 5 घंटे ओवर टाइम करा इन्होंने, 7 घंटे करा इन्होंने, 8 घंटे करा, 12 घंटे करा, जो भी है कुछ भी कर सकता है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 घंटे है, पहले हम इसकी एंट्री कर देते हैं। ओवर टाइम अमाउंट कितना हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल, तो हमारी सैलरी कितनी थी, सैलरी पे चलते हैं पहले। तो सैलरी थी हमारी 35,000 पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले सैलरी को हम डिवाइड करेंगे 30 दिन से, उसके बाद गुणा कर देंगे हम इसकी घंटों से। तो 5 घंटों के पैसे निकल के बाहर आ गए 5,833 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 2 घंटे करूँगा ऑटोमेटिक काम करेगी, देखो ये घट गए। 1 घंटा करूँगा ऑटोमेटिक काम करेगी, घट गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इन हैंड सैलरी की। तो इक्वल हमारे पास कितने पैसे पहुँचेंगे, तो हमारी बेसिक सैलरी प्लस बेसिक सैलरी ये रही 35,000 प्लस इसमें कौन से पैसे जोड़ेंगे, हमारे ओवर टाइम अमाउंट के पैसे जोड़ेंगे और इसमें से घटा देंगे हमारे इसके बाद टोटल डिडक्शन के पैसों को, जो हमारे खर्चा हुआ था। काटे गए सैलरी में से पैसे काट घटा देंगे, एंटर कर देंगे, तो हमारे हाथ में सिर्फ 31,867 रुपये आएंगे, और जबकि हमारी सैलरी थी 35,000 की। अब आप देखेंगे 35,000 की जगह मैं 40,000 कर दूंगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सारी की सारी वैल्यू चेंज होगी, सिर्फ एडवांस छोड़कर। ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ तक कि ओवर टाइम ये सेम रहेगा ओवर टाइम, लेकिन इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। 1167 ये भी बढ़ जाएगी, प्लस 3186 ये भी बढ़ जाएगी। जैसे मैं देखो यहाँ पे क्लिक करूँगा, बढ़ गई। ये 1333 हो गया, ये 4700 हो गया, ये 36,633 हो गया। और देखो अगर मैं यहाँ पे 15,000 रुपये करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी कैलकुलेशन हो गई, चेंज हो रही है ना। यहाँ भी देख लो ऑन के इधर आप देखो 500 रुपये हो गया, और इन हैंड सैलरी 12,800 रुपये है कुल। तो इस तरीके से ये काम करेगी सैलरी। चलिए, तो हमने फॉर्मूले कहाँ कहाँ लगा दिए, यहाँ पे लगाए, कंट्रोल डी से पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे लगाया, कंट्रोल डी से पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे लगाया, कंट्रोल डी से पेस्ट कर देंगे, एडवांस नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे लगाया, कंट्रोल डी से पेस्ट कर देंगे। तो वर्किंग डेज नहीं करेंगे क्योंकि ये हैंड टाइपिंग है ना, ये फॉर्मूला नहीं लगाया गया है यहाँ पे। कंट्रोल डी से पेस्ट कर देंगे ओवर टाइम पे, तो सॉरी ये भी हैंड टाइपिंग है हमारी, इस पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल डी से, अमाउंट से जहाँ जहाँ फॉर्मूला लगाया जाता है वहाँ से पेस्ट कर देते हैं। तो हमारी सैलरी जो है, हमारी टेबल ऑटोमेटिक काम करेगी। जैसे जैसे हम टैब एंट्री करते रहेंगे टू इमरान, और इनकी सैलरी है यहाँ पे 32,000, और ये आए, देखो वैल्यू चेंज हो गई है, ऑटोमेटिक हो गया काम सब। और यहाँ पर आइए 9 बजे, तो इस तरीके से आए और एडवांस इन्होंने ले लिया
1000। ठीक है, ये हो गया। इन्होंने 25 दिन काम कर लिया। ओवर टाइम इन्होंने कर लिया 7 घंटे। तो देखना ये अमाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। देखो जैसे अगर मैं 5 घंटे भी करता हूँ तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, हो गई। तो ये हमारे टेबल ऑटोमेटिक काम करेगी सारी के सारी। ठीक है फ्रेंड्स, एक एंट्री करके दिखाऊंगा मैं आपको। 3 टाइप करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम कमल, इनकी सैलरी कर देंगे 42,000। इनकी ड्यूटी शुरू हो रही है 10 बजे से। देखो एंट्री यहाँ तक हो गई। इसका टैक्स तो लग गया, सैलरी पे टैक्स इतना तो लग गया। एडवांस पता नहीं कितने लिए, तो एडवांस ले लेंगे इसे हम 500 रुपया। तो टोटल डिडक्शन भी हो गई। देखो 3860 हो गया, अभी कुछ और था। और जैसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ बात करते हैं। इन्होंने भी 26 दिन काम किया। ओवर टाइम, देखो ओवर टाइम नहीं करा। जैसे ही मैं ओवर टाइम करूँगा तो ये वाली वैल्यू जो 0 है ये, और 140 ये चेंज हो गया। तो मैंने ओवर टाइम करा 4 घंटे, तो देखो हो गया चेंज। तो हमारी टेबल जो है ऑटोमेटिक काम करेगी। कहने का मतलब ये है, कोई टेंशन नहीं होगी हमें। एक बार मैनेजमेंट करेंगे और हमारी सैलरी शीट चलती रहेगी। और ये आपको ये फॉर्मूला, ये वीडियो पसंद आई दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर दे रहे हैं, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।